मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हुए यार आप सब? उम्मीद है सब चंगे होंगे। वैसे यार अभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे हमारे प्यारे दोस्तों की ठंड उड़ जाए। जी हाँ, यही सोचकर मैंने आज की ये वीडियो तैयार की है, जिसको देखकर आप इतने ज्यादा हंसेंगे कि आपकी ठंड उड़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ना, वो स्पेशली इंजीनियरों और कारीगरों के ऊपर होने वाली है। आज हम आपको इन महान हस्तियों के ऐसे ऐसे महान कारनामे दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप बहुत ज्यादा हंसने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस कथा को यहीं से प्रारंभ करते हैं। यार आप सभी ने घूमर सॉन्ग पर दीपिका जी का डांस तो जरूर देखा होगा, क्योंकि यार डांस और सॉन्ग दोनों ही बड़ा मस्त है। लेकिन भाई साहब वो दीपिका है ठीक है, लेकिन इस मशीन के घूमर डांस ने तो दीपिका पादुकोण को भी फेल कर दिया। जरा आप खुद ही देखिए। मतलब यार इसको देखकर तो मेरा मन हो रहा है कि पर्स में से 10 रुपए निकाल कर इस मशीन के ऊपर घुमाकर ड्राइवर साहब को दे दूं। आखिर उन्होंने इतना सुंदर प्रदर्शन जो करवाया है, वरना आप ही बताओ अब ऐसा लाजवाब डांस कहाँ देखने को मिलता है यार। वैसे यार मिस्त्री भी कभी कभी सही साट काम कर जाते हैं, लेकिन साले ये इलेक्ट्रिशियन सारा काम बिगाड़ देते हैं। अब जैसे कि आप इस कारनामे को ही देखिए, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिशियन सुबह सुबह उठकर सीधा काम पर ही आ गया था। लगता है मुंह धोना भूल गया था, तभी तो उसने ऐसा काम किया, वरना यार अब ऐसा महान काम तो अंधे लोग भी नहीं करते। और यही नहीं, इस इलेक्ट्रिशियन का एक और भाई है जो कि गेट वगैरह बनाने का काम करता है। तो चलिए आपको उसका भी कारनामा दिखाते हैं। यार मेरे हिसाब से तो इसको ऐसा पुरस्कार देना चाहिए जो आज तक किसी ने किसी को दिया ही ना हो, क्योंकि भाई साहब इसने काम ही इतनी महानता वाला किया है। हमें तो इसके पास कोचिंग करा लेनी चाहिए ताकि हम भी ये सारी कला ही सीख जाए और फिर लोगों के घर पर ऐसे ही दरवाजे फिट करेंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा रहने का। कभी कभी हम कोई काम करते हैं तो काम करते समय कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें वहां पर थोड़ा हटके जुगाड़ लगाना पड़ता है। जैसे कि आप इन सरकार को ही देखिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन मतलब यार नीचे वाले का हाथ इतना ऊपर जा नहीं रहा था, तो हमारे मिस्त्री साहब ने इतना सुंदर काम कर दिया। वाह मिस्त्री साहब, आपने तो मौज ही कर दी। इनके ऐसे महान काम के लिए एक प्यारी सी कमेंट तो बनती है भाइयों। देखो यार, दीवार को फ्रेश बनाने के लिए उस पर प्लास्टर करते हैं, चलो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये क्या है भाई? मतलब यार भाई साहब तो अपनी गाड़ी पर ही प्लास्टर कर रहे हैं। लगता है अब ये विदेशों वाली टेक्निक हमें भी लगानी पड़ेगी। पता तो चले कि ऐसा काम करने के बाद आखिर हमारा वाहन दिखेगा कैसा। Oh my God! Wow! आज तक इंजीनियर वाले वीडियो में हमने आपको बहुत सारे ऐसे फोटोज दिखाए हैं जिनमें ट्रेन की पटरी के बीच में खंभे गड़े हुए थे,
लेकिन यार इसे पटरी को बिछाने वाले इंजीनियरों ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब यार इन्होंने पटरी तो ऐसे बिछाई है जैसे इसके ऊपर ट्रेन नहीं बल्कि सांप जाएंगे। इन इंजीनियरों को तो भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे इनाम तो इनकी कला के सामने कुछ भी नहीं है भैया। आप लोगों को पता होगा कि घर बनाते समय जब घर के कॉलम बनाते हैं तो कॉलम बनाते समय गिट्टी माल को एक लकड़ी की सहायता से हिलाते हैं ताकि कॉलम अच्छा सा फ्रेश बने, ना कि ऐसा बने। लेकिन यार हमारे देश के इस होनहार कलाकार ने क्या जुगाड़ लगाया है भाई साहब, मशीन को वाइब्रेट मोड पर चलाकर गिट्टी माल को एक जैसा कर दिया। वाह गुरु मान गए, आपके दिमाग की तो दाग देनी पड़ेगी सर। कंस्ट्रक्शन के काम में मिस्त्री लोग जल्दी जल्दी काम को निपटाने की कोशिश करते हैं ताकि फिर वो दूसरी जगह पर ठेका ले सके। लेकिन भाई साहब कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो बड़े आराम से काम करते हैं, जैसे कि आप इन तीनों चारों नमूनों को ही देखिए। मतलब यार ये मिट्टी को तो बाहर इतनी सावधानी से डाल रहे हैं कि जैसे इसके अंदर सोना हो, हद होती है यार। और वैसे भी इनको देखकर मुझे शादियों की याद आ गई, क्योंकि यार शादियों में भी एक ऐसी रस्म होती है जिसमें औरतें सुफड़ी से कुछ ऐसे ही धान उछलती है। क्या आपको इस रस्म के बारे में पता है? अगर पता हो तो भैया कमेंट करके जरूर बताना यार। वैसे यार मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है। नहीं किया है तो भैया जल्दी से जाकर कर दो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक है। यार अपने भारत में दिमागदार लोगों की तो कोई कमी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये कारीगर साहब शौचालय बनाकर चले गए थे, लेकिन हमारे भारत के होनहार कलाकार को ये शौचालय पसंद नहीं आया तो उसने उसको और कंफर्टेबल बनाने के लिए ये जुगाड़ कर दिया। मतलब यार कुर्सी ही रख दी। मतलब कुल मिलाकर ये शख्स इस शौचालय में जाते समय अपना आपको राजा महाराजा वाली फीलिंग देना चाहता था, तभी तो इसने इतना बड़ा जुगाड़ किया। वाह बेटे मौज कर दी, तुझे तो 26 जनवरी पर पार्ले जी और 2 रुपए की पेन का इनाम दिलवाना ही पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार घर पर सीढ़ियाँ किस लिए होती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है या खुद बेवकूफ है, लेकिन नहीं मेरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ। देखो घर पर सीढ़ियाँ ऊपर छत पर या दूसरी मंजिल पर जाने के लिए होती है, लेकिन यार अब इन सीढ़ियों को देखकर तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये हमें छत पर या किसी और फ्लोर पर भी भेजेगी, बल्कि इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हमें किसी और ही लोक में भेज देंगी। यार आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि जब हम बचपन में किसी भी फल के बीज को पेट में उतार लेते थे तो घर वाले कहते थे कि अब तेरे पेट में वो पेड़ उगेगा और फिर उसके फल लगेंगे और ऐसी ऐसी बातें करते थे। लेकिन आज ये बात थोड़ी बहुत सच भी हो गई है। जरा आप खुद ही देखिए, अब किसी ने पपीता खाया होगा लेकिन गलती से पपीते के साथ बीज भी पेट में चला गया, तो उसी का नतीजा है ये। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना यार। आजकल तो सारे घर बस कॉलम के ऊपर ही टिके हुए होते हैं, जितने अच्छे कॉलम होंगे उतना ही मजबूत घर होगा। लेकिन यार इस घर को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये घर कॉलम के ऊपर नहीं बल्कि भगवान के आशीर्वाद से टिका हुआ है, वरना अब तक तो ये कब का मिट्टी में मिल चुका होता। लेकिन हाँ एक बात तो है, इस घर का जो भी ठेकेदार है ना उसको भैया 26 जनवरी पर पुरस्कृत तो जरूर करना होगा, वरना भाई साहब को बुरा लगेगा कि मैंने इतना शानदार काम किया है और मुझे एक इनाम तक नहीं मिला। वैसे यार आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो भैया फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से इसे लाइक कर दो और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।